सो नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अब जी हाँ आरआईएल का डीमर्जर होने वाला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यहाँ पर अलग होने वाला है। अब एक शेयर पर आपको कितना मिलने वाला है, ये कब होने वाला है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्चुअली है क्या। आपके पास अगर रिलायंस का एक शेयर है तो आपको डीमर्ज का कितना शेयर मिलेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, मैं अभी इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। अभी कुछ देर पहले ही खबर है, ये खबर और आने दीजिए और डिटेल बाहर निकल के आएगी। लेकिन क्या ये वाकई में एक अच्छा स्टॉक है, क्या ये वाकई में एक अच्छी कंपनी बनेगा, चलिए देखते हैं। तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जी हाँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये क्या है। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज का जो भी कारोबार है जियो का, वो एक्चुअल इसके अंदर है। क्या है भाई, जियो पेमेंट बैंक जो आप सुनते हैं, सबसे पहले तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ही आता है, क्योंकि पेमेंट बैंक है, फाइनेंशियल से रिलेटेड है, देन इसके अंदर आता है। दूसरा यहाँ पर जो है सबसे जो यूनिक बिजनेस है वो आपका बजाज फाइनेंस जैसा है। बजाज फाइनेंस जैसा है, बिल्कुल बजाज फाइनेंस जैसा है। क्या है भैया, अगर आपको जियो मार्ट जाते हैं या जियो के अंदर जाते हैं, आपको डाउन पेमेंट करनी है, डाउन पेमेंट पर लेना है कुछ सामान, आपको फाइनेंस करानी है कुछ चीज़, तो आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर जो है आप सपोर्ट ले सकते हैं। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, वो आपका पेमेंट जो है वो पे कर देगी आपका 0% इंटरेस्ट पर, जो भी चलता है ईएमआई पर, वो आपका यहाँ पर जो है क्लियर हो जाता है। जैसा कि बजाज फाइनेंस में हम देखते हैं, बजाज फाइनेंस का कार्ड बनता है, बजाज फाइनेंस के कार्ड से आप जगह जगह यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हैं, लोन पर ले सकते हैं, और आपकी ईएमआई जो है वो बजाज फाइनेंस बना देता है। सेम टू सेम वर्क यहाँ पर जो है वो बजाज फाइनेंस जैसा जियो फाइनेंशियल सर्विस में है। यानी कि बजाज फाइनेंस का कॉम्पिटिटर जो है ना, वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाला है। वैल्यूएशन अगर सस्ती मिलती है बजाज फाइनेंस के मुकाबले, देन ये स्टॉक हमारे लिए जो है वो एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। अदरवाइज वैल्यूएशन अगर बहुत महंगी हुई, बजाज फाइनेंस को क्रॉस करती हुई नजर आई, देन यहाँ पर हाथ रखना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं इसकी तरफ देखना नहीं चाहूँगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आप बात समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा रेवेन्यू की बात कर लें। तो देखिए जियो पेमेंट बैंक की सिर्फ ये एक कहें एक थोड़ा सा हिस्सा है हमारे पास, बाकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का हमारे पास कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। हो सकता है ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की रिलायंस के Q2 के रिजल्ट के अंदर डीपली जाएं और जो सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है उसको हम देखें। उतना अंदर में गया नहीं हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं बजाज फाइनेंस वर्सेस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर मैं सारे के सारे जो डिटेल है वो मैं रख दूंगा। तो हम पहले ही क्या करेंगे, हम पहले ही सारी चीज़ें कंपेयर कर लेंगे और हमें पता चल जाए कि आप बजाज फाइनेंस से महंगा या सस्ता आ रहा है। अगर सस्ता है, बहुत सस्ता है, देन हमारे लिए एक चाबी होगी भैया अमीर बनने की। ठीक है, यहाँ पर देखिए FY21 ये साइट है 17 मई 2022 को अपडेट था। पता नहीं ये सही है या नहीं है, पूरा तथ्य हमें पता नहीं है, बट यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो 13 करोड़ के आसपास का था और घाटा जो है वो 89 करोड़ के आसपास का था। यहाँ पर ये है, तो अब पता नहीं भैया क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी डिटेल है, छोटा सा डिटेल मिला, मैंने अंदर गया, ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं रही हैं जियो पेमेंट बैंक के ऊपर, तो डिटेल नहीं है। रेवेन्यू और प्रॉफिट की डिटेल अभी हमारे सामने है नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए और चीज़ें आने दो, तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई। आप ये याद रखिएगा कि हर रिलायंस का स्टॉक अच्छा नहीं हो सकता, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाथवे केबल एंड डाटाकॉम, ये भी जियो का ही स्टॉक है भाई, सब कुछ अच्छा है, इंटरनेट कंपनी है, हाथवे का बहुत बड़ा स्कोप है भाई। यहाँ पर जो है आपका जियो फाइबर जो है उसके जो यूजर्स है वो हाथवे केबल के ही है, मतलब हाथवे केबल को भी कन्वर्ट कर दिया है जियो फाइबर के अंदर, और वो यूज़र जो है वो जियो फाइबर चले गए। लेकिन स्टॉक जो है वो 15 रुपये 90 पैसे पेनी स्टॉक पर पेनी स्टॉक बना हुआ है। आप इसके फंडामेंटल देखें, इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको समझ में आया कि एक यूनिक कंपनी है, लेकिन इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत यूनिक, 15 रुपये 90 पैसे शेयर होल्डर को हो रहा है घाटा। तो ये भी एक रिलायंस की कंपनी है, तो बड़ा सोच समझ के हम देखेंगे। लेकिन ठीक है, आने दीजिए, डिटेल देखते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की। अगर बजाज फाइनेंस को टक्कर दे रही होगी देन हम देखते हैं, हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आपकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए और आप दीजिए जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।